जय हिंद। आज हम लोग फिर भारत के संविधान में भाग 3 के अंतर्गत, जैसा पहले क्लास में बताया गया कि अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में प्रयोजन है। मौलिक अधिकार के बारे में पहले वाले क्लास में बता चुके हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 में जो मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अपनाया गया है। और इसमें प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। उन्हीं मौलिक अधिकारों में से पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समता एवं समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। 14, 15, 16, 17 और 18 यानी कुल 5 आर्टिकल इसके तहत आते हैं। ठीक है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ भी इसको कहते हैं अंग्रेजी में। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक एक आर्टिकल को जानने की कोशिश करेंगे कि ये आर्टिकल है क्या। और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और व्यक्तिगत जीवन में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल मिलता है। तो शुरू करते हैं। पहला अधिकार जो है हमारा वो है समता एवं समानता का अधिकार, मौलिक अधिकारों के तहत, जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत की गई है। ये राइट टू इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इसका प्रावधान है। और अनुच्छेद 14 के अंतर्गत राइट टू इक्वेलिटी कहा जाता है। ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी यानी समानता या समता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 के तहत है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष समता का तात्पर्य यह है कि राज्य का मतलब, ठीक है, अब देखिए इसमें मौलिक अधिकार जब शुरू होता है तो पहले ही बता दिया गया, व्याख्या की गई है, जब डिटेल में पढ़ेंगे कि राज्य क्या है। तो राज्य का मतलब है सरकारें, संसद या ऐसे सभी व्यक्ति जो अपने लोगों के लिए कानून का निर्माण करते हैं वो राज्य के अधीन होंगे, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कोई प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि विधि के समक्ष समता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कि राज्य को यह कहा गया है कि आप सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएंगे और सभी व्यक्तियों पर एक समान लागू करेंगे। अर्थात अगर चोरी की सजा कुछ है तो वही चोरी की सजा सेम क्राइम के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री को ही मिलेगी और एक आम आदमी को ही मिलेगी। यानी विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सब लोग एक बराबर हैं और सबकी पहुंच एक समान होती है, एक समान बनी रहती है। यह विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत बताया गया है कि राज्य जो है वो धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद से रोक। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को किस धर्म का है, किस जाति का है, उसका मूल वंश क्या है, लिंग क्या है, पुरुष महिला, या जन्म स्थान उसका क्या है, बिहार है, यूपी है, कोई और स्टेट है, इसके इन 5, 1, 2, 3, 4, 5 धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी राज्य यानी कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा अपने नागरिकों से। अर्थात, ठीक है, हम किसी भी जाति, धर्म और मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं कर सकते कि फलाना आदमी बिहारी है, फलाना आदमी इस राज्य का है तो वो उसके साथ किसी भी तरीके का, गोरा है, काला है, ठीक है, लड़का है, लड़की है, इस आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुछ कंडीशन में होता है, ऐसे कंडीशंस होते हैं कि जहां पुरुष की ही जरूरत पड़ती है, महिला उसके लिए जरूरत नहीं होती है, तो वो सब अपवाद के स्वरूप है। अन्यथा मैक्सिमम केसों में, ठीक है, इन आधार पे विभेद करने में यानी अलग अलग करने पे रोक लगाया गया है कि इस तरीके के, यानी 5 आधारों पे, ठीक है, भेद नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति में। अनुच्छेद 16 कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समता, ये कहा गया, ये भी राज्यों को निर्देश दिया गया। लोक नियोजन मतलब जो भी पब्लिक वैकेंसीज निकलती हैं उनमें क्या होता है कि सब अवसर की समता यानी सभी व्यक्तियों के लिए, ये मान सकते हैं कि इन 5 आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी के लिए समान अवसर की व्यवस्था की जाएगी। अब इसमें भी कंडीशंस अलग अलग होते हैं कि कुछ जॉब ऐसे होते हैं जो लड़के को की जरूरत होती है, जैसे मिलिट्री में जो फ्रंट सेना होती है, तो कुछ जगहों पर भेद किया जाता है। अन्यथा ये राज्य को यानी सभी प्राधिकार को ये निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 16 के तहत कि आप जो भी अवसर निकालेंगे, जो भी वैकेंसी निकालेंगे, उसमें सबके लिए समान अवसर रहेगा। और इसी के तहत आपको बताना चाहेंगे कि जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है, SC, ST और OBC,
इस आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ही की गई है कि लोक नियोजन में अवसर की समता बढ़ाने के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था SC ST OBC उन जातियों की पहचान, जब आप उद्देशिका पढ़ेंगे तो उसमें सामाजिक न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक न्याय के तहत ऐसे समाज में वर्ग था, ठीक है, जो सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ा था, नौकरियों में वैकेंसीज में उनकी प्रतिनिधित्व बहुत कम था। इस वजह से इसी के तहत अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण की SC ST और OBC इन तीन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और अवसर की समता ताकि इनके लिए भी उपलब्ध हो सके और ये भी, ठीक है, आम लोगों के साथ शामिल हो सके, लाइन में खड़े हो सके, बराबर में आ सके। तो पूछा जाए कि आरक्षण की व्यवस्था किस आधार पे, तो अनुच्छेद 16 में सामाजिक न्याय के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 17 का कहना है अस्पृश्यता का अंत, इसको कहा जाता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी अनटचेबिलिटी। तो हमारे समाज में पहले बहुत ज्यादा भेद होता था कि बड़े वर्ग या बड़ी जातियों के लोग छोटे जातियों को अपने सामने बैठने नहीं देते थे, पानी तक नहीं पीने देते थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे। तो इस प्रकार से क्या था कि सामाजिक व्यवस्था हमारी बहुत गड़बड़ थी। उसको खत्म करने के लिए कानूनी प्रावधान उसके लिए कर दिया गया, कानून के तहत दंडित बनाया गया और अनुच्छेद 17 के तहत कहा गया कि अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का अंत होगा। अब जो भी व्यक्ति छुआछूत को बढ़ावा देगा या इस तरीके का कृत्य करेगा तो वो कानूनी रूप से दंड का अधिकारी बनेगा, यानी अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किया गया। और अनुच्छेद 18 के तहत जो है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है। अनुच्छेद 18 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार इस प्रकार की उपाधियों को देने से मना किया गया है जिससे, ठीक है, समाज में अस्पृश्यता फैले, ऊंच नीच की भावना फैले। जैसे याद होगा कि पहले काफी लोगों को, जब आप ब्रिटिश इंडिया की खास तौर से बात करेंगे, जब तक भारत गुलाम रहा, तो काफी लोगों को राय की उपाधि, राजा की उपाधि, ठीक है, ऐसी काफी उपाधियां मिलती थी, ठीक है। तो ऐसी उपाधियां क्या होता था कि जिसको मिल जाता था ये ऐसा माना जाता था समाज में वो बहुत बड़ा आदमी है, ठीक है। तो उससे क्या था कि छुआछूत को बढ़ावा मिलता था। तो छुआछूत को अंत करने के लिए जरूरी था कि ऐसी उपाधियों को भी समाप्त कर दिया जाए जो समाज में भेद उत्पन्न करते हैं। तो इसी के तहत अनुच्छेद 18 जो अगला आर्टिकल है उसमें कहा गया कि उपाधियों का अंत होगा, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके तहत मतलब अब भारत सरकार या कोई भी सरकार इस प्रकार की उपाधि नहीं प्रदान करेगी किसी व्यक्ति को जो व्यक्ति अपने नाम के साथ यूज करके, ठीक है, बहुत बड़ा बन जाए, ठीक है। तो उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन इसमें अपवाद स्वरूप रखा गया है। अपवाद स्वरूप जो है वो शिक्षा, चिकित्सा और सेना यानी डिफेंस, शिक्षा, चिकित्सा और सेना से संबंधित जो है उपाधियां प्रदान की जा सकती हैं, व्यक्ति उसको अपने नाम के आगे यूज कर सकता है, उस पर रोक नहीं है। तो अपवाद स्वरूप जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, ये शिक्षा से हो गए, चिकित्सा से डॉक्टर हो गए, ठीक है, और सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल, विंग कमांडर, ठीक है, एडमिरल, ये सब उपाधियों का प्रयोग किया जा सकता है। ये अपवाद स्वरूप दिया गया है। याद रखें कि पूछा जाता है कि भारत रत्न, ठीक है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब जो पद्म पुरस्कार, ये पुरस्कारों की व्यवस्था भी अनुच्छेद 18 के ही तहत किया गया है। और लेकिन इसके साथ एक ऑब्लिगेशन लगाया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे उपाधियों का जो प्रयोग होगा वो अपने नाम के आगे नहीं करेगा, ठीक है। तो इस पे रोक लगाया गया। और यह भी कहा गया कि विदेशों से अगर कोई किसी व्यक्ति को अगर कोई उपाधि मिलती है तो उस उपाधि को ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। जैसे प्रधानमंत्री को देखे होंगे कि मालदीव का सर्वोच्च नागरिकता जो पुरस्कार था वो मिला, सऊदी अरेबिया ने दिया था, काफी कतर ने दिया था, ऐसे काफी देशों ने उनको, ठीक है, अपने देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान था उसे दिया था। तो प्रधानमंत्री भी उन उपाधियों को ग्रहण करने से पहले भारत के राष्ट्रपति से परमिशन लिए, ठीक है, और परमिशन लेने के बाद ही उन उपाधियों को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उन उपाधियों का प्रयोग अपने नाम के आगे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उस पर रोक लगाया गया है। तो ये था 5 आर्टिकल, 1 2 3 4 5 आर्टिकल जो पहले अधिकार समता एवं समानता के अधिकार से संबंधित है, राइट टू इक्वालिटी, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सभी एक समान होंगे। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन यानी पब्लिक वैकेंसीज में सभी के लिए इक्वल राइट होगा, इक्वल पहुंच होगा, इक्वल व्यवस्था होगी, यानी सबके लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया जाता है। अब कोई व्यक्ति अगर छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देता है तो कानूनी रूप से दंड का प्राधिकारी होगा। और अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है कि अब ऐसे व्यक्तियों को, किसी भी व्यक्ति को ऐसी उपाधि नहीं दी जाएगी जिससे क्या हो कि समाज में भेदभाव उत्पन्न हो सके। लेकिन अपवाद स्वरूप शिक्षा, चिकित्सा और सेना,
की जो उपाधियां हैं उसके प्रयोग पर रोक नहीं लगाया गया है। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 16 के तहत बताया कि अपवाद स्वरूप आरक्षण की व्यवस्था SC ST और OBC की गई है। ठीक है, तो ये था पहला अधिकार, समता एवं समानता का अधिकार। इसे 1-2 बार देख लेंगे वीडियो को तो आपको याद हो जाएगी और हूबहू पूछा जाता है। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं दूसरे अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। जय हिंद।